हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम आपसे बात करेंगे परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड के बारे में। इससे पहले की क्लास में हम प्रोजेक्ट मेथड विधि के बारे में थोड़ा सा बता चुके हैं। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। परियोजना विधि, ठीक है। परियोजना विधि क्या है? इस विधि का आविष्कार जॉन ड्यूवी ने किया था, जो कि हम पीछे इससे पहले की वीडियो में बात कर चुके हैं। यह विधि पूर्णतः बाल केंद्रित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें ही इसके अंदर डाली है। आप लोग उस पर थोड़ा फोकस करके पढ़िए, आपके ये आगे तक काम आएगी। इसमें बालकों के जीवन की व्यवहारिक आवश्यकताओं और समस्याओं का अध्ययन करके उनका समाधान खोजा जाता है, ठीक है। परियोजना विधि के अंदर क्या होता है? बालकों के जो जीवन लाइफ से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, उनका समाधान इस विधि के द्वारा खोजा जाता है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इस विधि में छात्र स्वयं योजना का चुनाव करते हैं। शिक्षक समय समय पर उनका मार्गदर्शन करते हैं। छात्र अपनी योजना पर सामूहिक रूप से अध्ययन करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। परिणाम संतोषजनक होने पर योजना को सफल माना जाता है। निष्कर्ष निकालते हैं। परिणाम संतोषजनक होने पर योजना को सफल माना जाता है। योजना किलपैट्रिक एक पूर्ण तन्मयता से की गई उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, जो सामाजिक परिवेश में संपन्न की जाती है। ये किलपैट्रिक ने कहा था। यहाँ ये थोड़ा सा जो है अलग लिखा जाना था, और ये इन्वर्टेड कोमा में आप मान लीजिए थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई है। किलपैट्रिक क्या कहते हैं? योजना एक पूर्ण तन्मयता से की गई उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, जो सामाजिक परिवेश में संपन्न की जाती है। यानी हम जिस समाज में रहते हैं उसमें योजना बना के जो हम किसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं, वो योजना विधि या प्रयोजन विधि कहलाती है, ठीक है। ए प्रोजेक्ट इज ए होल हार्टेड पर्पजफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन सोशल एनवायरनमेंट। किलपैट्रिक, ठीक है। इन्वर्टेड कोमा में क्लोज है। दूसरी डेफिनेशन है हमारी प्रोफेसर स्टीवेंसन की। स्टीवेंसन क्या कहते हैं? योजना एक समस्या प्रधान कार्य है जो अपनी प्राकृतिक स्थितियों में पूर्ण किया जाता है। समस्या प्रधान कार्य है, यानी समस्या को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक स्थितियाँ क्रिएट की जाती हैं और फिर उनमें इसको कंप्लीट किया जाता है। ए प्रोजेक्ट इज ए प्रॉब्लमेटिक एक्ट कैरिड टू कंप्लीशन इन इट्स नेचुरल सेटिंग, ठीक है। योजना निर्माण के सिद्धांतों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल सिद्धांतों के बारे में यहाँ नहीं बता रही हूँ, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट हम बात करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। क्रियाशीलता का सिद्धांत, जिसमें स्टूडेंट क्रियाशील रहता है। उद्देश्य का सिद्धांत, एक टारगेट को ध्यान में रखते हुए पूरी योजना तैयार की जाती है। वास्तविकता का सिद्धांत, रियलिटी से रिलेटेड करके किया जाता है। स्वतंत्रता का सिद्धांत, बच्चे को बिल्कुल आज़ाद रह के और तब इस पूरे योजना को क्रियान्वित करवाया जाता है। समन्वय का सिद्धांत, यानी सामंजस्य स्थापित करना होता है बच्चे को। और मितव्ययता का सिद्धांत, यानी कम से कम खर्चे में समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। आगे क्या है, आगे देखते हैं। योजना निर्माण पद्धति के सोपान, स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड के स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहले हम किसी प्रॉब्लम को ढूंढेंगे। जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ भी नहीं हो सकता, उसका प्लानिंग नहीं हो सकती, उसको सॉल्यूशन करने का हमारे पास कोई पर्पज़ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमारे पास समस्या होनी चाहिए। हमें बच्चों के सामने एक समस्या रखनी है, ठीक है, समस्या उत्पन्न करना। दूसरा स्टेप है हमारा योजना का चयन करना, ठीक है। जो प्रॉब्लम हमारे सामने है या बच्चों के सामने हम रख रहे हैं, बच्चों को उसे कौन सी योजना के ज़रिए, कौन से तरीके से उस योजना को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसके लिए उन्हें किसी भी योजना का चयन करना होगा। उसके बाद उद्देश्य निर्धारण करना। जब योजना बना ली तो उस योजना का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, वो डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद है योजना का क्रियान्वयन। जो योजना है उसको कैसे प्रैक्टिकली बच्चों को करना है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। अगला है योजना का मूल्यांकन, और लास्ट में जब पूरी योजना को प्रैक्टिकली कर लिया जाता है तो फिर उसका जो है इवैल्यूएशन किया जाता है कि कहाँ पर क्या गलतियाँ हुई, क्या सही था, क्या गलत था, ठीक है।
और योजना की लिखित रिपोर्ट। लास्ट में हम योजना का की जो है रिटर्न में रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमने इस पूरी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो किया और कहाँ पर हमसे क्या गलतियाँ हुई, किन उनको हम सुधार के आगे फ्यूचर में क्या और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं, इनको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, अगला है योजना पद्धति के लाभ, मेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। इस प्रोजेक्ट मेथड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं या मेरिट्स हैं। ठीक है, यह विधि अधिगम के सिद्धांतों पर आधारित है, यानी बच्चे को की लर्निंग को ध्यान में रखते हुए इस विधि को खोजा गया है कि बच्चा जब करके सीखता है तो उसकी लर्निंग ज़्यादा अच्छी होती है। अगला है, यह विधि पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक विधि है, इससे प्राप्त ज्ञान स्थायी रहता है। जब बच्चा प्रैक्टिकली करके सीखता है तो ऑब्वियसली उसकी जो नॉलेज है वो परमानेंट हो जाती है। इस विधि में छात्र स्वयं मूल्यांकन का स्वयं का विकास करते हैं। बच्चा अपना खुद मूल्यांकन कर सकता है, तो जब बच्चा खुद मूल्यांकन करेगा तो उसका विकास भी ज़्यादा अच्छे से होगा। अगला है, योजना विधि सामाजिकता की भावना का विकास करती है। इस योजना को एक ग्रुप में अगर बच्चों को दिया जाए तो बच्चे एक दूसरे से सहयोग करने की भावना सीखते हैं, जिससे उनके अंदर समाज में किस तरीके से रहना है ये भावना उनके अंदर डेवलप होती है। अगला है, योजना विधि में प्रत्येक छात्र को कार्य करने के अवसर मिलते हैं। जब ग्रुप में हम बच्चों को देते हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो उस पूरे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हर बच्चे को अलग अलग कार्य दिया जाता है और उनको अपना टास्क कंप्लीट करना होता है। जब हर बच्चा अपना टास्क कंप्लीट करता है तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। यह विधि कक्षा शिक्षण के दोषों को दूर करने में सहायक है। क्लास में जो भी टीचिंग में प्रॉब्लम आती है उनको दूर करने में इस विधि से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगला है, योजना विधि के दोष, डिमेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, क्या क्या डिमेरिट्स है इसके? इस विधि में समय व धन अधिक खर्च होता है। देखो, जब एक प्रॉब्लम है और उसको हम बच्चों से प्रैक्टिकली करवा रहे हैं तो एक टीचर जो परफेक्ट है उसको पता है मुझे किस तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, तो हम टीचर जो है क्लास में इजीली करवा सकता है उस प्रॉब्लम को और एक दिन में 2 प्रॉब्लम भी सॉल्व करवा सकता है। लेकिन अगर हम बच्चों से प्रैक्टिकली करवाएंगे तो बच्चे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कम से कम पूरा दिन तो ले ही लेंगे। तो इस तरीके से क्या है, टाइम ज़्यादा लगेगा, कोर्स कंप्लीट नहीं होगा और खर्च भी ज़्यादा होगा। ठीक है, योजना विधि के मूल्यांकन में कठिनाई होती है। क्या है कि हम हर बच्चे को ऑब्जर्व नहीं कर पाते और हर बच्चे का मूल्यांकन नहीं होता, क्योंकि हर बच्चे का टास्क अलग होता है। हो सकता है किसी बच्चे को इजी टास्क मिल गया हो, किसी बच्चे को टफ टास्क मिल गया हो, तो इस तरीके से बच्चे का मूल्यांकन ठीक तरीके से नहीं हो पाता। योजना विधि के द्वारा किसी भी विषय का गहनतम अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को इस विधि से पूरे को पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनको हम इस मेथड के थ्रू नहीं पढ़ा सकते, जिससे जो है पूरे सिलेबस का अध्ययन करने में दिक्कत आती है। इसके द्वारा पाठ्यक्रम व्यवस्थित रूप से समाप्त करना कठिन हो जाता है और जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने में भी बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जब टाइम ज़्यादा लग रहा है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तो पूरे सिलेबस को अगर योजना विधि से पढ़ाया जाएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और जो सिलेबस है वो टाइम पर कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये है हमारा प्रोजेक्ट मेथड। इसमें इसके स्टेप्स, इसके सिद्धांत, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स, आप इस पर थोड़ा ध्यान दे लीजिए, ये आपके आगे तक काम आएगा। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।